हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज आपने मुझे पीएनएल दिखाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि आप लोगों का हर ऐसा एक कमेंट एक जरूर आता है कि भाई पीएनएल दिखाओ, तुम अपना पीएनएल दिखाओ, क्या तुम प्रॉफिटेबल हो या फिर लॉस मेकिंग हो। तो मुझे ट्रेडिंग में पूरे 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो आज मैं काम करता हूँ, पूरा मैं अपना ट्रेडिंग पीएनएल दिखाऊंगा। कब से मैंने शुरू किया था, मेरा फर्स्ट ट्रेड कब था, उसके बाद मेरे कितने डीमैट अकाउंट है, क्या मैं लॉस में हूँ, क्या मैं प्रॉफिट में हूँ, सब कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। तो इस भले इस वीडियो के बाद मुझे कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे कम से कम मेरे दिल में ये सुकून आएगा कि मैंने आप लोगों के साथ या फिर जो मेरे व्यूवर्स है जो मुझे देखते हैं उनके साथ मैंने कोई भी धोखा नहीं किया है। तो आइए अब यहाँ पे शुरू करते हैं पीएनएल की बात। तो सबसे पहले यहाँ पे ये धन का अकाउंट है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा शुरू से, जब मेरे पास ग्रो का डीमैट अकाउंट हुआ करता था। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके ट्रांजैक्शन वाले सेक्शंस में आ गए हैं और डायरेक्टली मैं एफएनओ वाले ऑप्शंस को चूज करता हूँ। तो यहाँ पे ग्रो में कुछ इस तरीके का पीएनएल देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं और मेरा फर्स्ट ट्रेड कब था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा फर्स्ट ट्रेड था ग्रो के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। वो था 25 जनवरी 2023। तो आप ये भी जोड़ सकते हैं कि अभी 2024 चल रहा है, जून 2024। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड जो किया था वो 25 जनवरी 2023 को। उसके बाद मैं यहाँ पे फरवरी में कोई भी ट्रेड नहीं किया और उसके बाद मैं डायरेक्टली 21 मार्च 2023 से ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो जब मैं यहाँ पे 21 मार्च 2023 को ट्रेडिंग में कंटिन्यू किया, उसके बाद से आप देख सकते हैं लॉसेस 168 रुपए, 8 रुपए, 1500 रुपए, 278 रुपए, 794 रुपए, इस तरह का मुझे स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया। अब ये लॉस होने के बाद जो है मेरे अंदर और भी ईगो आ गया इसको रिकवर करने के लिए, और मैंने और भी इसमें पैसे ऐड किए और वो सब भी यहाँ पे मेरा चला गया, जो कि अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट भी हुए बहुत छोटे छोटे। यहाँ पे मार्च अप्रैल देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू है। 238 रुपए का प्रॉफिट है, 44 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत ही कम है, लॉस बहुत ही ज्यादा है। लॉस की ज्यादा यहाँ है, प्रॉफिट बहुत ही कम है। यहाँ पे प्रॉफिट गलती से हो गया था 430 रुपए का। उसके बाद फिर से यहाँ पे लॉसेस लॉसेस 214 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट, फिर 548 रुपए का लॉस। इस तरीके से लॉस प्रॉफिट होते होते यहाँ पे 18 मई 2023 को मैंने यहाँ पे ग्रो को बंद कर दिया। ग्रो को बंद कर दिया इन द सेंस कि यहाँ पे ग्रो को मैंने छोड़ दिया। इसके दो तीन रीजन था कि एक तो इसमें सही से ऑर्डर वगैरह पंच नहीं होते थे, या फिर जो एसएल वगैरह लगाते थे वो हिट ही नहीं होता था, और बहुत सारा ग्लिचेस वगैरह देखने को मिलता था ग्रो 2023 में। तो मैंने इसको बंद कर दिया। फिर मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया एंजल वन में। तो इसमें आपने लॉसेस देख लिया, इसमें अप्रोक्सीमेटली आप लॉसेस ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिपॉजिट कितना मैंने किया था। तो डायरेक्टली डिपॉजिट पे चले जाते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट किया था 21 मार्च 2023 को, यहाँ पे 5000 डिपॉजिट किया। फिर यहाँ पे उसमें से जो कुछ पैसा होता है वो रिफंड हो जाता है 3 महीने के बाद। तो वही सेम अमाउंट में यहाँ पे जो है इसमें ऐड कर दिया। तो 5000 प्लस में यहाँ पे 400 रुपए और डिपॉजिट किया था। तो 5400 रुपए डिपॉजिट किया था। बाकी इधर जो आपको डिपॉजिट दिख रहे हैं वो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था, या फिर जो कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी में भी डालता था, तो उसका यहाँ पे जो है डिपॉजिट अमाउंट दिख रहा है। बट एक्चुअल जो 21 मार्च 2023 से जो डिपॉजिट है जिसमें मैंने एफएनओ शुरू किया है वो इधर का है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो यहाँ पे जो है लगभग मुझे 4000 के समथिंग जो है लॉस हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, 1000 रुपए जो है निकाल लिया। मैं आपको वो विड्रॉ भी दिखा देता हूँ, सो दैट इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ शायद ही को आपको शेयर करे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जून 2023 को मैंने यहाँ पे 1000 निकाल लिया। और ये तो मैंने यहाँ पे मतलब कि 5000 में डिपॉजिट करने के बाद मैं 1000 इसको वापस यहाँ पे अपने वापस ले पाए, मतलब कि 4000 मेरे यहाँ पे लॉस हो गए। अब जब ये 4000 लॉस हो गया उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एंड किया था एफएनओ ट्रेड का वो था मई 18 को मैंने ग्रो को बंद कर दिया, एंजल वन में अकाउंट ओपन किया और उसके बाद मैंने एक कोर्स परचेज किया। अब यहाँ से आता है इंटरेस्टिंग जो बातें। कोर्स परचेज किया यहाँ पे मई में। तो मई में जब मैंने कोर्स परचेज किया तो यहाँ पे मई के बाद आता है जून। तो जून में हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया या फिर ज्यादा ट्रेड नहीं किया। 18 मई के बाद बंद कर दिया था, उसके बाद तुरंत ही इंस्टेंटली कोर्स यहाँ पे लिया।
उसके बाद कोर्स को समझा, पढ़ा, जिस यूट्यूबर का कोर्स लिया, मैं सच में बताऊँ लिटरली उसका मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ज़्यादा, ठीक है? उससे भी यहाँ पे मुझे कंटिन्यू लॉस हुए, तो भी मैंने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका पीएनएल। तो देखिए डायरेक्टली जब मैंने एंजल वन में शुरू किया तो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको नेट रियलाइज़ पीएनएल माइनस 3,284 रुपए 56 पैसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जून मंथ, तो जून मंथ में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जब मैंने यहाँ पे कोर्सेस लिए कोर्स करने के बाद मेरे जो नेट रियलाइज पीएनएल आया वो 111 रुपए आया। फर्स्ट टाइम जब किसी कोर्स करने के बाद मैंने उसको अप्लाई किया तो यहाँ पे 111 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जुलाई में देखेंगे तो सेम सेम सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पे 1600 रुपए लॉस हो गया कोर्स करने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे कोर्स में भी इन्वॉल्व था, सीख भी रहा था और मैं ट्रेडिंग कर रहा था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू 1600, 400, 1300 इस तरीके का यहाँ पे लॉस हुआ 3 महीने। तो फिर मुझे यहाँ पे झटका लगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों मंथ यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सितंबर 2023 के बाद मैंने एंजल वन को भी यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। एंजल वन से भी मेरा यहाँ पे हाथ साफ हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन किया धन में, जो कि करंटली आप भी यहाँ पे देखते होंगे, धन के बारे में भी बात करता हूँ। तो ग्रो मैंने अकाउंट ओपन किया था फर्स्ट टाइम, फिर यहाँ पे एंजल वन, फिर उसके बाद धन। अब यहाँ पे बात करते हैं धन में, यहाँ पे मैंने जो है कब से यहाँ पे चालू किया ट्रेड करना। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि सितंबर 2023 में पे बंद कर दिया था। तो मैंने सितंबर से शुरू किया था एंजल वन सॉरी धन में। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मंथली वाइज में और यहाँ पे मैं पीछे चले जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर से मैंने शुरू किया हुआ है। अब मैं इसको डेली पीएनएल कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं और पीछे आ जाता हूँ और ये देखिए सितंबर। इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा और प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ कि इधर कोई भी ट्रेड नहीं है जुलाई अगस्त में, क्योंकि जुलाई अगस्त वगैरह जो है इधर ही मैं ट्रेड कर रहा था। ये देखिए जुलाई अगस्त इधर ट्रेड कर रहा था 2023 में, और यहाँ पे मैं आपको धन में और थोड़ा सा मैं प्रूफ दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने धन को ज्वाइन किया था 20 सितंबर 2023 को और अभी तक मुझे 9 महीने हो चुके हैं। और मेरा जो पहला ट्रेड था धन में वो 26 सितंबर 2023 को। तो आई होप कि आपको इतना प्रूफ आपको मिल चुका होगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे बैक टू द पीएनएल पे। तो पीएनएल पे आप यहाँ पे जुलाई अगस्त वगैरह को नहीं देखेंगे, सितंबर से देखेंगे। तो सितंबर में मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड किया क्योंकि मंथ का एंड था सितंबर में। वहां पे मैंने एंजल वन में भी कुछ ट्रेड किए थे, तो इसमें कुछ 42 रुपए और कुछ 29 रुपए इस तरह के सॉरी यहाँ पे कुछ 87 रुपए इस तरह का कुछ पीएनएल आया। तो ऑलमोस्ट इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट ही हमको देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है अक्टूबर मंथ। अब अक्टूबर मंथ में क्या होता है वो मैं आपको इधर बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये रहा देखिए अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में ही मेरा लॉसेस हुए, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी कुछ मैं सीख चुका था, कैसे लॉस को कंट्रोल करना है वो सब यहाँ पे सीख चुका था। तो यहाँ पे लॉसेस थोड़े से कम आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि 12 अक्टूबर में इतना लॉस हुआ, ये देखिए बहुत ही कम छोटे मोटे लॉसेस थे। एक लॉट से मैं ट्रेड किया करता था, लेकिन अक्टूबर में कितना लॉस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए नवंबर में सारे रेड रेड आपको दिख रहे हैं नवंबर 2023 में। तो यहाँ पे जो नवंबर में भी मंथ में यहाँ पे रेड में रहा। उसके बाद दिसंबर में यहाँ पे पूरा जो है लॉस रहा दिसंबर में। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इधर साइड पीएनएल में। थोड़ा सा मंथली वाइज मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सितंबर 2023 की बात करूँ तो इसमें नेट पीएनएल 32 रुपए के लॉस में था। उसके बाद अक्टूबर 2023 की बात करूँ तो यहाँ पे 613 रुपए के लॉस में था। उसके बाद में यहाँ पे नवंबर में हम आपको दिखाऊं तो ये 1758 रुपए के लॉस में था। ये नेट पीएनएल में देखा जाता है। तो नवंबर में ये इतना मेरा लॉस था। उसके बाद दिसंबर में यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, बट यहाँ पे ओवरऑल जो पीएनएल था वो 516 रुपए दिसंबर में आया था। बट यहाँ पे नेट पीएनएल चार्जेस वगैरह कट के 116 रुपए सॉरी 106 रुपए मेरे अकाउंट में यहाँ पे आए थे। तो मतलब कि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े भी लॉसेस हमने देखे हैं, क्योंकि अक्टूबर्स में ये इतना यहाँ पे 613 रुपए, फिर यहाँ पे नवंबर में 1758, फिर यहाँ पे दिसंबर में प्रॉफिटेबल ही रहा, ब्रेक इवन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आते हैं जनवरी से शुरू करते हैं। तो जनवरी पे अब यहाँ पे देखिए जनवरी से भी यहाँ पे लॉसेस कंटिन्यू रहे, अभी भी बंद नहीं है। तो यहाँ पे अब जनवरी में देखेंगे
तो ये देखिए कुछ 1800-1900 के समथिंग। फिर फरवरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 280 रुपए के प्रॉफिट, और मार्च में फिर देखेंगे तो 660 रुपए के यहाँ पे लॉस। फिर अप्रैल में देखेंगे तो 44 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट। फिर मई में देखेंगे तो मई 2024 में तो यहाँ पे 1386 रुपए का लॉस। उसके बाद जून में मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जून में इलेक्शन था, इलेक्शन के रिजल्ट थे, और 4-5 जून को ऐसे ही मार्केट यहाँ पे रिकवर हुआ, फॉल हुआ। इसका कोई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए मैंने जून में कोई ट्रेड नहीं किया है। और अभी मार्केट में कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, तो ये इसका इसका ये भी कारण है कि अभी मैं जून में कोई भी ट्रेड नहीं किया। हो सकता है अब मैं आगे कोई मोमेंटम मिलता है तो वहां पे मैं ट्रेड करूंगा। तो ओवरऑल आपने पूरा पीएनएल देख लिया कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस चला है। यहाँ पे एक बार फिर से आप देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक महीना प्रॉफिट, दूसरे महीना ब्रेक इवन पे, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर ब्रेक इवन पे। तो मतलब अगर मैं डायरेक्टली, जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो या फिर लॉस मेकिंग में हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी मैं लॉस में ही हूँ, और मैं अभी ब्रेक इवन पे सरवाइव कर रहा हूँ। मतलब लॉस होता है प्रॉफिट होता है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है। तो ये यहाँ पे सिचुएशंस है, ये मेरा कंडीशंस है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी इन सब में जो भी आपको पीएनएल दिखाया उसमें मेरा टोटल लॉस कितना है, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है एक यहाँ पे कॉपी में। तो वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में कितना मेरा लॉस हुआ था, तो ग्रो में यहाँ पे 4000 रुपए एफएनओ में लॉस हुआ था। और प्लस में मैंने यहाँ पे 3500 रुपए का कोर्स भी लिया था। किसका लिया था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पे ये कोर्स लिया था तो वो भी मैं उसको वेस्ट ऑफ मनी ही कहूंगा, क्योंकि उससे एक रद्दी भर भी मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि वो जो बताते हैं चार्ट पैटर्न, वो सब मेरे काम के नहीं है, या फिर मुझे वो चीजें समझ ही नहीं आता सबसे पहली बात। तो फिर वहां पे मैंने वो भी वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 8000 यहाँ हो जाता है। 8000 ग्रो में मेरा सिर्फ और सिर्फ चला गया, सिर्फ और सिर्फ एफएनओ और यहाँ पे जो है हमारा कोर्स। तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ। तो ये 8000 किस में आ गया, ग्रो में। उसके बाद मैं आपको एंजल वन में बताऊं तो एंजल वन में जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे आपको नेट रियलाइज पीएनएल भी दिख जाता है 3284 रुपए। तो ये मेरा नेट रियलाइज पीएनएल था। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे 3000 का 3000 ही लिख देता है, बाकी छोटा मोटा जोड़ लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3000 एंजल वन में भी हमारा जो है यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं धन में। तो धन में अभी बात करें तो यहाँ पे जो मेरे धन में जो लॉसेस है, वो जो जनवरी में लॉसेस है वो मैं यहाँ पे अगर जोड़ दूं तो लगभग 1900 के अप्रोक्सीमेटली है यहाँ पे लॉसेस है। उसके बाद यहाँ पे फरवरी में प्रॉफिटेबल था, 280 रुपए के प्रॉफिट में था। यहाँ पे मैं धन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं सारा चला गया, तो ये देखिए यहाँ पे मैं धन में आ जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे इतना लॉसेस था, जनवरी का मैंने लिख लिया है। तो ये देखिए यहाँ तो यहाँ पे ये देखिए जनवरी में इतना है, जो कि मैंने 1900 रुपये लिख दिया। फिर फरवरी में प्रॉफिटेबल था, फिर यहाँ पे मार्च में यहाँ पे 660 रुपये का लॉस है। तो इन सबको मैं अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, और ये जो भी मैंने ट्रेड किया ये सिर्फ और सिर्फ वन लॉट से मैंने ट्रेड किया हुआ है। उसके बाद अप्रैल पे ब्रेक इवन था, जो कि यहाँ पे ग्रीन में भी दिख रहा है। उसके बाद मई में एक बार मेरा फिर से जो है यहाँ पे लॉस हुआ है। तो मई में जो अब यहाँ पे देख सकते हैं 1300 के समथिंग यहाँ पे लॉस हुआ है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे मई वाला भी लिख देता हूँ, 1300। अब मैं इन सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जल्दी से, ये मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। और मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे बगल में आपको ऐड कर दूंगा। तो आप भी ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे है प्लस में, मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ। यहीं पे डायरेक्टली मैं जोड़ देता हूँ। 8 3 11 11 और 2 इसको कर लेते हैं। तो 11 और 2 13 13 और फिर यहाँ पे एक 14 14 और इसको यहाँ पे 14 और एक कर देते हैं, इसको 15। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे टोटल 15,000 के लॉस में हूँ। तो आपने देखा कि मैंने पूरे 1.5 साल में 15,000 के ट्रेडिंग में अभी तक लॉस में हूँ। तो ये सिर्फ यहाँ पे 15,000 ही नहीं है, बाकी के यहाँ पे मेरा टाइम है, एफर्ट है, ये सारा कुछ भी यहाँ पे है। तो ये सब कुछ मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया कि मेरा पीएनएल्स कैसा है, अभी प्रॉफिट में है, लॉस में है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, 15,000 मैं अभी करंटली लॉस में हूँ। तो ये बहुत बड़ा लॉस तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली लॉस तो होना ही था। तो वो सीखने में थोड़ा बहुत लॉस हुआ, फिर थोड़ा सा सीखने में लॉस हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, और भी ज़्यादा मिस्टेक्स की जो एरिया है और भी ज़्यादा बढ़ते गया। मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आपको इतना पता है,
तो आप इतने के अंदर लॉस करोगे, इतने के अंदर आप गलती करोगे। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपको इतना पता हो गया, तो आपकी जो मिस्टेक करने की संख्या वो भी बढ़ गया। तो ऐसे ही होते ये संख्या इतना दूर चला गया। तो अभी जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं सब कुछ सिस्टमैटिक कर चुका हूँ, और आगे मुझे नहीं पता है कि मैं एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बना हुआ रहता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे है कि मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि क्या करना है, नहीं करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है, और क्या वो डायरेक्शंस है जिसमें प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे मुझे सारी कुछ सीखने को अभी फिलहाल मिला है। तो आगे मैं 6 महीने का पीएनएल क्या होता है दिसंबर के 2024 मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। क्या ये लॉस रिकवर होता है, या फिर ये इस लॉस में और भी ज्यादा लॉस ऐड हो जाता है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो अभी तो इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि अभी देखना है कि दिसंबर 2024 में क्या होता है। अगर दिसंबर 2024 तक मैं प्रॉफिटेबल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो शायद मैं ट्रेडिंग को क्विट कर दूंगा। और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को तो नहीं करूंगा, ये मैं आपको यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी पैतरे हैं, जितने भी तरीके हैं, सब कुछ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। डिसिप्लिन हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल पीएनएल का बात था तो मैं आपको शेयर कर दिया है सारा कुछ। पीएनएल आपके सामने है, ये पीएनएल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो में जो भी कुछ भी गलती हो गया होगा, या फिर कुछ मैं सही से बोल नहीं पाया, हो सकता है जल्दीबाजी में इधर उधर हो गया होगा, मिस्टेक भी हो गया होगा, तो मुझे भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ छूटा है। तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मैं आपको जो है जैसे हो सकता है मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।